है, हमारा कोई उपाय नहीं है, तो इस तरह का बात कर रहे हैं। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाएंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो योजनाएं आपके द्वारा दी जा रही है, लोगों को जो जनता का लाभ देने की बात की जा रही है, कहीं इसको लेकर के बाधा तो नहीं होगी? सामाजिक काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो होती है, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यह तो सब दिन लगा हुआ है सत्ताधारी का। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ आदरणीय हमारे नेता, उनका सीधा कहना है कि आप जा करके सारे योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए और जिनका काम हमको पसंद होगा हम बुला करके उनको इस बार चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, ये भी एक बात आ रही है कि आपके ही संगठन से करीबन 12 से 14 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं फील्ड में। क्या लगता है कि इस बार जनता आपके मत पर ही अधिकार देगी या सुप्रीमो का भी अधिकार आपकी तरफ आ रहा है? ये देखिए, दोनों का है, जनता का भी विश्वास है और उनका सीधा कहना है कि आप जा करके सारे योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए और जिनका काम हमको पसंद होगा हम बुला करके उनको इस बार चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, ये भी एक बात आ रही है कि आपके ही संगठन से करीबन 12 से 14 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं फील्ड में। क्या लगता है कि इस बार जनता आपके मत पर ही अधिकार देगी या सुप्रीमो का भी अधिकार आपकी तरफ आ रहा है? ये देखिए, दोनों का है, जनता का भी विश्वास है और सुप्रीमो का भी है। ये दोनों को जैसे विश्वास आ जाएगा तो कह ही चुके हैं जो अच्छा होगा तो वो क्या अच्छा होगा उसको देख करके थोड़ा देखेगा। वो तो देखेगा कि जनता के साथ किनका जुड़ाव अधिक है, जनता किसको पसंद कर रही है, तो शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला लेंगे। हम अभी किसी के बारे में, क्योंकि सबको पार्टी, सब राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के सभी वीआईपी के सब लोग जो है अपना अपना जो है कहिए कार्यकर्ता है, सबकी चाहत होती है हम जो है सेवा करें, तो इस भावना से सब लोग तैयारी। आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर रुपेश कुमार जी। आज हम जिस जगह पर हैं वो टेटिया बरमर प्रखंड है और ये तारापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हम लोग लगातार एक उम्मीदवार आप हमारे बगल में देख रहे होंगे, लगातार इनका जनसंपर्क रहा है और अभी भी अब आने वाले दिनों में जहां चुनावी संघर्ष की तैयारी बहुत जल्द होने वाली है, इसी कड़ी में इनका दौरा लगातार चल रहा है और जनता के बीच जिस प्रकार से इनका रुझान है और जिस प्रकार से इनकी मांग है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस तारापुर विधानसभा के लिए एक बेहतर उम्मीदवार मिलने जा रहा है। सवाल बहुत हैं और जवाब भी उनके हैं और हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बीच में माई बहन योजनाओं को लेकर के सत्ताधारी के लोग यह भी कह रहे हैं कि जिनकी सरकार नहीं, जिनका कुछ भी नहीं है, अस्तित्व है अभी वर्तमान में राज्य में, लेकिन उसके बावजूद कई प्रकार के फॉर्म भरने की योजना जारी है और इसको लेकर के भी सत्ताधारी के लोग लगातार हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर के हम इनसे रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या फॉर्म भरने की योजना सरकार द्वारा प्रदत्त की गई है या फिर यहाँ के जो नेता हैं उनके द्वारा निजी तौर पर की जा रही। इन सारे सवालों का जवाब आज स्पष्ट तौर पर इनसे हम रूबरू होकर के करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे सकते हैं। जितेंद्र कुशवाहा, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, इस क्षेत्र में आपका लगातार दौरा और इस क्रम में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, इस क्षेत्र में भी दौरा का कारण क्या है? देखिए, मैं तारापुर विधानसभा का नागरिक हूँ और मैं राजनीति में तो पहले था नहीं। 2016 में मेरी पत्नी जिला परिषद से शुरू की है राजनीति, लगातार जिला परिषद तारापुर से 2 बार से हैं और मेरी पत्नी जिला परिषद चेयरमैन भी रही। अब जब मैं शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहा था और राजनीतिक गतिविधि रहने के में आ जाने के कारण अब लग रहा है कि मैं जब 2 बार जिला परिषद का क्षेत्र का सेवा किया हूँ, जिला परिषद के जनता का सेवा किया हूँ, तब मैं पूरे विधानसभा का सेवा करूँ, इसी को लेकर के मैं लगातार पूरे विधानसभा के सभी प्रखंडों में, चाहे हमारे पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम मिल रहा है उस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम दरवाजे जा करके हम दरवाजे को प्रणाम करते हैं और वहां के माता बहनों और अभिभावकों को प्रणाम करते हैं। चलिए, हमारा एक सवाल है, आप लोगों के द्वारा यहाँ पर माई बहन योजना को लेकर के फॉर्म भरने की योजना चल रही है, 2500 रुपया महीना और 200 यूनिट बिजली फ्री की मामला, लेकिन सत्ताधारी के लोगों का कहना है कि एक प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है अभी से जनता को। अगर यह सत्ताधारी के लोग बोलते हैं तो सत्ताधारी अगर 20 साल से शासन कर रहे थे तो 20 साल से उनका विजन कहाँ था? माई बहन के बारे में क्यों नहीं 20 साल से सोच रहे थे? आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब एक रोड मैप और एक विजन लेकर के आए, चाहे वो माई बहन मान योजना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे गैस का दाम की बात हो और तमाम रोजगार की बात हो, सारे विजन को लेकर जब हमारे नेता आए हैं तब छटपटाहट में आज जो है विरोधी को समझ में आ रहा है, जो सत्ताधारी दल के लोग समझ में आ रहा है अब जो है हमारा कोई उपाय नहीं है, तो इस तरह का बात कर रहे हैं।
वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो योजनाएं आपके द्वारा दी जा रही है, लोगों को जो जनता का लाभ देने की बात की जा रही है, कहीं इसको लेकर के बाधा तो नहीं होने वाली? सामाजिक काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो होती है, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यह तो सब दिन लगा हुआ है सत्ताधारी का। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ, आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी के पास, सारे महागठबंधन नेताओं के साथ तो यही धमकी वो देते रहते हैं बराबर। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोनो कोर्ट जाए। जब जनता के साथ काम हो रहा है, जनता के साथ विश्वास है, जनता उस योजना को चाह रही है, जनता उस काम को पसंद कर रही है, तो कोनो कोर्ट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का विजन स्पष्ट है। हम गरीबों, क्योंकि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी पहले गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई को लड़े हैं, ठीक उसी तरह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी आज जो है गरीबों की जितनी भी योजनाएं हो, उस योजनाओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। और इस बार आदरणीय नेता को निश्चित तौर पर 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। चलिए, आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आपने एक बात भी रखी कि झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन अभी जो सूचना हम लोगों को आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल जी निकले, आज बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपस में मतभेद है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्टी का अपना अपना वोटर आज के समय में है और मानना पड़ेगा। तो उस समय संयुक्त सबका तय था कार्यक्रम, सब लोग संयुक्त रूप से निकले। अभी यहाँ हमारे सभी गठबंधन के लोग, चाहे आदरणीय राहुल जी हो, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो, आदरणीय मुकेश सहनी साहब हो, आदरणीय हमारे दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम जो भी लोग दल हमारे महागठबंधन में, सब अपने अपने रोड मैप के अनुसार काम कर रहे हैं और सभी महागठबंधन एक है। समय पर आपको जो है इसका भी जो है दिखेगा, अभी भी दिख रहा है और आगे भी दिखेगा, कहीं आपस में कोई मतभेद नहीं। चलिए, तेजस्वी यादव जी ने अभी कहा है कि हम लोग इस पूरे विधानसभा 242 सीट को लेकर के जो चुनाव होने जा रहा है, हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, इसको लेकर के आपकी क्या कहना? देखिए, ऐसा कुछ है, तैयारी किया जा रहा है, सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी। उसमें चुनाव होगा, जब सारे महागठबंधन के साथी बैठेंगे तो उसमें निर्णय होगा कि जो है, अभी ऐसा कुछ थोड़ा है कि चुनाव में चले गए। सब लोग बैठ करके अपना अपना फील्ड तैयार करें, सबका वोटर अलग अलग है, सब लोग पसंद करें, सब लोग मिल बैठ करके फिर एक साथ जो है सब चुनावी मुद्दा तय होगी और सभी प्रत्याशी का चयन होगा। आपके तारापुर विधानसभा में एक अफवाह भी उड़ रहा है कि किन्हीं को आरजेडी से टिकट दे दिया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो हमको जहां तक मालूम है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ विचार नहीं किए हैं। उनका सीधा कहना है कि आप जा करके सारे योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए और जिनका काम हमको पसंद होगा हम बुला करके उनको इस बार चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, ये भी एक बात आ रही है कि आपके ही संगठन से करीबन 12 से 14 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं फील्ड में। क्या लगता है कि इस बार जनता आपके मत पर ही अधिकार देगी या सुप्रीमो का भी अधिकार आपकी तरफ आ रहा है? ये देखिए, दोनों का है, जनता का भी विश्वास है और सुप्रीमो का भी है। ये दोनों को जैसे विश्वास आ जाएगा तो कह ही चुके हैं जो अच्छा होगा, तो वो क्या अच्छा होगा उसको देख करके थोड़ा देखेगा। वो तो देखेगा कि जनता के साथ किनका जुड़ाव अधिक है, जनता किसको पसंद कर रही है, तो शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला लेंगे। हम अभी किसी के बारे में, क्योंकि सबको पार्टी, सब राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के सभी वीआईपी के सब लोग जो है अपना अपना जो है कहिए कार्यकर्ता है, सबकी चाहत होती है हम जो है सेवा करें, तो इस भावना से सब लोग तैयारी करते हैं। ये चुनाव करना महागठबंधन और आदरणीय पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसका काम है। हम काम कर रहे हैं, मेरा काम ठंड होगा तो हमको आशीर्वाद अगर देंगे तो फिर हम जन जन जा करके लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। चलिए, अब एक दिन के बाद जो है नवरात्रा का प्रारंभ हो जाएगा, आप इस पूरे तारापुर विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पूरे राज्यवासियों को, पूरे देशवासियों को और हम तमाम अपने तारापुर विधानसवासियों को नवरात्रि की शुभकामना देते हैं। ढेर सारा हम बधाई देते हैं कि आपका जीवन खुशमय हो और माँ दुर्गा से भी हम आराधना करते हैं, हे माँ हमारे सभी क्षेत्रवासियों, समाजवासियों को का कल्याण करें और हम लोग सही दिशा, सही रास्ते के साथ लोगों के लिए काम करते रहें। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। अभी वर्तमान में भावी उम्मीदवार के रूप में जितेंद्र जी का नाम पूरे विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है और
जैसा कि इनसे बातचीत हुई कि माई बहन योजना को लेकर के भी कई तरह की अफवाहें लोगों तक जा रही थी, जहां पर कि सत्ताधारी के लोग यह भी कह रहे हैं कि जब सरकार उनकी नहीं है, अभी तक नेता का तय नहीं हो चुका है, ऐसे में इस प्रकार का प्रलोभन देना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने की बात है। लेकिन इनसे बातचीत होने के बाद इन्होंने स्पष्ट किया कि आज जितनी भी घोषणाएं हुई हैं राज्य सरकार के द्वारा, वह निश्चित तौर पर पूर्व में तय घोषणा थी और यह महागठबंधन की ओर से और तेजस्वी यादव जी का भी निजी तौर पर उनका भी घोषणा पत्र रहा है। उनका आज तक जो है सत्ताधारी का कोई रोड मैप है, कोई विजन है, काहे ने दे दिया इतना दिन से नौकरी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब 17 महीना आए तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, वो भी कहाँ, गांधी मैदान में बैठ करके नीति पत्र बांटा। आज जो है वो कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री, जैसे अगर तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी पहले कहते थे ना 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 हम बिजली पर कोई बात नहीं करेंगे, आज क्यों दे दिए जा करके 125 यूनिट बिजली फ्री? इसलिए दे दिए कि उनके पास कोई ना रोड मैप है ना विजन है। जो भी है आज हमारे तेजस्वी यादव जी के रोड मैप और विजन पे काम कर रहे हैं, बस हम इतना ही कहेंगे। और सत्ताधारी सिर्फ जो है ना अभी खजाना लुटाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी आप देखिएगा 10 दिन के बाद चुनाव होगा और आज घोषणा कर रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इतना दिन से क्यों नहीं किया, हम यही पूछना चाह रहे हैं। चलिए, इन्होंने बीच में बात को रोकते हुए इन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी घोषणाएं आज हुई हैं राज्य में, खास करके एनडीए की ओर से, निश्चित तौर पर यह विजन तेजस्वी यादव जी का निजी विजन रहा और उनके अपने सत्ताधारी के या विपक्ष का एक बेहतर योजना था, जिसको लेकर के इन्होंने स्पष्ट भी किया कि अभी अभी जितनी भी घोषणाएं हुई है निश्चित तौर पर उन्हीं का यह योजना रहा और मैप रहा है। चलिए, इनसे लगातार हम मिलते रहेंगे और अभी भी इनके कार्यक्रम के द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया जा रहा है और पूरे पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में यह लगातार इनके गांव-गांव जाकर के नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार का जो वर्तमान में जो व्यू है, जो महागठबंधन की ओर से, उनको निश्चित तौर पर घर घर बताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आगामी समय में फिर हम इनसे रूबरू होंगे, तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस लौटे स्टूडियो की ओर। नमस्कार।